अभी मैं कैब में बैठकर जा रहा हूँ हल्द्वानी से भीमताल की तरफ। इसमें आपको ब्लॉग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। कल मैं आया हुआ था विवाह समारोह में शामिल होने के लिए और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे लगभग 8 साढ़े 8 बजे प्रातः काल को। अपने ही कहना चाहिए जिसको बैक टू पवेलियन क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में कहता है वापस अपने गंतव्य की तरफ को। और यह दृश्य 25 नवंबर का। इस दिन शादी ब्याह के काफी सारे लगन थे। दोस्तों मेरा यह वीडियो आप YouTube, Facebook के अलावा भारतीय YouTube प्लेटफॉर्म मंच ऑटो प्ले, उस पर भी आप मुझे विजिट कर सकते हैं। सेम टू सेम वीडियो आज पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू भी आपको सेम कंटेंट मिल जाता है, उसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन आपको कम मिल पा। तो इस यात्रा की शुरुआत हो गई थी हल्द्वानी शहर से। मेन रूप से अगर वैसे हल्द्वानी देखा जाए तो जैसे 4 दिशाएं होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये शहर भी मुख्यतः 4 सड़कों के इंटरसेक्शन पर बेस्ड है। वैसे तो छोटी बड़ी इंटरकनेक्ट करने लिए काफ़ी सड़कें हैं और इस समय अभी मैं जा रहा हूँ नैनीताल रूट की तरफ को। वो 4 सड़कें आपको मिल जाएंगे। एक जाता है आपको नैनीताल, उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, टनकपुर और हरिद्वार। 4 मुख्य शहर से इसकी सारी सड़कें आपको जोड़ती हैं। अब वर्तमान आवश्यकताओं देखते हुए काफ़ी सारी जिसको कहना चाहिए एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी को जोड़ने वाली और नई नई कॉलोनियाँ भी कट चुकी हैं। जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस टाइम में भी 4 मेन सड़कें ही मेन लैंडमार्क था, और आज भी अगर आप किसी से पूछोगे तो 4 ही मेन डायरेक्शन होते हैं। 2 डायरेक्शन इसके जो होता है हमारे पहाड़ की तरफ को जोड़ते हैं, जो कि टनकपुर रोड, और इसके अलावा आपका नैनीताल रोड। और नैनीताल रोड में आपको मिल जाता है नीम करोली बाबा आश्रम, जो कि आज विश्व प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद नैनीताल तो खैर पहले से ही टूरिस्ट प्लेस में आता है। और बाकी के 2 रास्ते इसको जोड़ते हैं। एक रास्ता जोड़ता है लखनऊ से, जिसको बरेली रोड कहा जाता है, और दूसरा आता है इसका दिल्ली वाला रास्ता, इसको रामपुर रोड कहा जाता है। इसके बाद हरिद्वार रोड तो नहीं कहते, काला ढूंगी रोड कहता है। काला ढूंगी रोड पर आप स्टेट वाइज चलते जाएंगे तो आप सीधे सीधे पहुंच जाते हैं रामनगर पर। अभी मैं जा रहा हूँ नैनीताल रोड की तरफ को। अगर आप हरिद्वार की तरफ से वो आते हैं तो आप मुख्य शहर को बिना टच किए हुए भी डायरेक्ट नैनीताल पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप वाया काला ढूंगी होते हुए भी निकल सकते हैं। और वो थोड़ा कई बार क्या होता है बरसातों के माध्यम में उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। और दूसरा एक रास्ता हमारा निकल जाता है हल्द्वानी शहर में ही। जब हम काला ढूंगी रोड से जाते हैं तो लाल टाट से, अब अगर मैं आपको बताऊं, मैं अब इस समय पहाड़ की तरफ वाले कट की तरफ को आपको मुड़ जाना है। वो शायद आपके, अगर आप हरिद्वार से जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड को पड़ जाएगा, राइट हैंड साइड को पड़ जाएगा हमारा रामपुर रोड वगैरह, या दिल्ली वाला जो रास्ता। यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल भी है, जो कि आज सारे उत्तराखंड मंडल में विश्व प्रसिद्ध है। फिलहाल मैं इसी रास्ते का अनुसरण करते हुए जा रहा हूँ, जो कि मैं लाल डाट से काठगोदाम रेलवे स्टेशन के डायरेक्शन की तरफ को इंटरकनेक्ट करता। और इसी रास्ते में मैं अपने कैब के माध्यम से जा रहा हूँ। प्रातःकालीन दृश्य है और सड़कों पर यातायात अभी कम से कम है। यही यातायात अगर आप रात के समय में देखेंगे तो इसी दूरी को तय करने में आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और कार के द्वारा अभी हमने यात्रा तय की थी तो मुश्किल से 10-15 मिनट में हमने ये सारी सड़क पार कर ली थी। आजकल है शादी ब्याहों का मौसम, और यहाँ पर इस शहर में शादी ब्याह होते हैं रात के टाइम में। तो रात के टाइम में ये सड़क काफ़ी कहना चाहिए इसको कंजेस्टेड भी हो जाती है, और एक साथ सारे शादी ब्याह समारोह आयोजित होते हैं तो यातायात अवरोधित भी होता है। इस रास्ते का इस्तेमाल ज़्यादातर कोई प्राइवेट कैब वाला है या जिसकी अपनी गाड़ी है वो करते हैं। बाकी जो शहर की गाड़ियाँ जिसको रोडवेज की बस कहते हैं, वो मुख्य शहर से आके होते हुए आती है। इसके अलावा स्कूल बस वगैरह भी मुख्य शहर से होते आती है, क्योंकि उनको जगह जगह से यात्री उठाने होते हैं, विद्यार्थी को पिकअप करना होता है। जो कैब वाले ज़्यादातर यह इसी रास्ते का अनुसरण करते हैं। रास्ता मुख्य सड़क वाले रास्ते से लगभग आपका 2-3 किलोमीटर अपेक्षा छोटा पड़ जाता है, और बाजार की भीड़ भाड़ को भी इसमें फाइट नहीं करना पड़ता। और दिन के समय में हो जाता है बाजार वाले रास्ते पे भीड़ भाड़। और हालांकि अब थोड़ा सा भीड़ बढ़ने लगी है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। उसका एक कारण यह भी है कि यह शहर उत्तराखंड के लोगों के लिए भी एक व्यावसायिक कॉमर्शियल एक्टिविटी का साधन है। पहाड़ के लोग यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं, जो भी फंक्शनेबल एक्टिविटी है उसका सारा इवेंट यहाँ से ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ लोग तो अब ये करने लगे ही हल्द्वानी शहर में ही शादी ब्याह समारोह बैंक्वेट हॉल वगैरह बुक करके, क्योंकि सामान यहीं से लाना होता है तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, उसमें यातायात का उनको पैसा कम पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसी तरह से आपसे बातें करते करते मैं आ गया हूँ अब मेन हाईवे पे। आप देख रहे हैं इसमें सामने जा रही है भारतीय पेट्रोलियम ई बस, जिसमें शायद केरोसिन ऑयल हमारे पहाड़ के जो राशन की दुकान है उस पर सप्लाई होता है। बाकी जगह तो अब इसका इस्तेमाल कम ही हो गया। और ये मेन हाईवे है,
ये इसको नैनीताल रोड भी कहा जाता है और आगे यही रास्ता दो हिस्सों में बराबर भागों में बँट जाता है। एक हिस्सा हमारा राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो भीमताल रोड कहलाता है, लेफ्ट वाला वाया जूलीकोट होते हुए नैनीताल जाता है। आप भीमताल होते हुए भी वाया नैनीताल जा सकते हैं, भवाली होते हुए, और ज़्यादातर जूलीकोट होते हुए जाना पसंद करते हैं, क्योंकि भीमताल वाला रास्ता में कई बार क्या है कि कैंची की वजह से अब जाम भी लगने लगा है। खैर इस समय तो है सुबह का टाइम, जाम बिल्कुल नहीं है। सामने आप देख रहे हैं एकदम पहाड़ियाँ आने लगी है। यहाँ से मैं पहाड़ों का रास्ता शो हो जाता है और यह है शाइन बोर्ड जहाँ आपको दूरी दिखा रहा है। आप इसको पॉज़ करके भी दूरी वगैरह या लोकेशन वगैरह देख सकते हैं। इस समय मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह को काठ गोदाम कहते हैं। काठ गोदाम भी हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर लकड़ी का विशाल गोडाउन बनाया गया था, और वो लकड़ियाँ कहाँ से आती थी उसके बहने की भी अजीबोगरीब कहानी है। बड़े बड़े पेड़ों को काट कर नदी में डाल दिया जाता था और नदी का बहाव इतना तेज होता था कि वो जो है प्लेन सरफेस में आकर रुक जाती थी, और काठगोदाम इस स्थान का नाम पड़ा। और यहाँ पर हमारी रेलवे लाइन खत्म हो जाती है और इसके बाद पहाड़ में तो रेल चलती नहीं है, तो ये लास्ट रेलवे स्टेशन भी है काठगोदाम, और इसके बाद माउंटेन्स का एरिया शुरू हो जाता है। डियर व्यूअर, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड अटेंशन एंड योर काइंड commitment towards me. This शहर is located intersection of four major cities: Nainital, Haridwar, Tanakpur, Delhi and Lucknow. And the distance from Delhi to its city is around 250 kilometer, and around about is Lucknow is 225 kilometer. ठीक यही दूरी यहाँ से आपको हरिद्वार की भी मिल जाएगी, और लगभग उतनी ही दूरी, थोड़ा उससे कम दूरी टनकपुर की मिल जाती है। टनकपुर पड़ जाता है लगभग 120 या 130 किलोमीटर के आसपास। अगर यात्रा की अगर हम बात करें तो एक बार मैं लखनऊ भी गया था। लखनऊ जाने में भी लगभग उतना ही समय में लगता है, आपका 5-6-7 घंटे लग जाते हैं। दिल्ली जाने में आपका 10-12 घंटा लग जाता है अगर रास्ते में ट्रैफिक न हो, और हरिद्वार वगैरह जाने में भी 8-10 घंटे लग जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सार्वजनिक यातायात, जो कि मैं ज़्यादातर सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करता हूँ, तो लगभग आपको समय उतना ही लग जाता है। टनकपुर जाने में थोड़ा सा समय कम लगता है क्योंकि टनकपुर के बीच की दूरी थोड़ा कम है। बाकी आप हरिद्वार जाएँ, चाहे लखनऊ जाएँ, चाहे दिल्ली जाएँ, सार्वजनिक यातायात में आपको जो है 8 से 9 घंटे का समय लगभग लगता है, और दूरी भी इतनी ही है, लगभग कहना चाहिए 40-50 किलोमीटर का इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। और ये मंदिर है। मंदिर के बाद यहाँ पर चित्रशिला घाट भी है, जहाँ पर कत्यूरी राजवंश का एक पौराणिक मंदिर भी है। और ये यहाँ पर काफ़ी सारी गार्गी नदी कहा जाता है। और इसके मैं अगर आपको बताऊं तो राइट हैंड साइड में थोड़ा सा जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, और लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है शीतला देवी मंदिर। और यह रास्ता हमें दो हिस्सों में बराबर पड़ जाता है। एक हिस्सा चला जाता है सीधा वाया जूलीकोट होते हैं नैनीताल, और जिस रास्ते पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये है, इसके राइट हैंड साइड में है यही गार्गी अथवा गौला नदी, और ऊपर को एकदम खड़े पहाड़ हैं। यहाँ पर आने का सर्वोत्तम समय यही जाड़ों का समय होता है। गर्मियों में भी इसमें काफ़ी कहते हैं यातायात बढ़ जाता है, तो इस वजह से सड़क में चलने लायक जगह नहीं बचती। इसके अलावा अगर आप वीकेंड में आते हैं तो भी आपको काफ़ी जाम मिलता है। इस टाइम में तो जाम नहीं है आमतौर पर। अगर आप सोमवार से शुक्रवार के बीच में आते तो जाम बिल्कुल नहीं मिलता। और ये वो पॉइंट है जिसको जूली कोट कहा जाता है। यहाँ से सड़कें दो हिस्सों में बट जाती है। अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो आप डायरेक्ट नैनीताल पहुँच जाएंगे। जूली कोट तो राइट हैंड वाला रास्ता एचएमटी कारखाना होते हुए भीमताल में ले जाएगा, जहाँ से आप काफ़ी सारी कहना चाहिए टूरिस्ट प्लेस वगैरह एक्सप्लोर करते हुए भी नैनीताल जा सकते हैं। इसके बाद आता है भीमताल, नौखुचिया ताल, नैनीताल, गरुड़ताल, सात ताल, काफ़ी सारी लोकेशन से मिल जाती है। और उसके बाद आ जाता है नैनीताल। ये रास्ता थोड़ा सा अपेक्षाकृत आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन इसमें आप ज़्यादा पर्यटक स्थलों को आनंद ले सकते हैं। और सीधा रास्ता जो इसके लेफ्ट में मैंने आपको दिखाया था वो डायरेक्ट नैनीताल ले जाता है। उसमें आपको रास्ते में भवाली पड़ेगा, जहाँ पर पहाड़ी मार्केट वगैरह है। और ये रास्ता इस समय तो खैर इसमें यातायात बिल्कुल नहीं के बराबर है। अगर इसी रास्ते पर आप शनिवार को आते तो आपको भारी जाम का सामना करना पड़ता, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पर जाम लगता ही लगता है। उसका एकमात्र कारण ये है कि यही रास्ता आपको कैची धाम तक सीधा ले जाता है, जो कि अपेक्षा बाकी रास्तों से छोटा होता है। लेकिन बाकी समय में इसमें जाम रहता है। वीकेंड पे आपको जाम मिलेगा, इस समय भी जाम नहीं है। और गर्मियों के टाइम में तो
आप किसी भी दिन आ जाएंगे तो काफ़ी यातायात इसमें अवरोधित होता है, उस टाइम तो दोनों जगह पे ही होता है, तो ये थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो मेरी यह कोशिश है कि अब जो भी वे ब्लॉग आपको जारी हो या मेरी तरफ से रिलीज हो तो उसमें आपको यात्रा वृत्तांत संबंधी बताते हैं, मैं आपको बता पाऊँ। और ये रानी बाग का पुल है, इसके नीचे एक कहना चाहिए शमशान घाट भी है, भगवान शिव का मंदिर भी, ये पुल हमने क्रॉस करने है। और बरसातों में यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ था, ये पुल भी बंद हो गया था, नया बना हुआ पुल है, पुराना पुल इसके लेफ्ट साइड में है। और इसी अब काफ़ी चौड़ाई बढ़ गई है, अभी इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। पहाड़ों में तो खैर चलते रहता है क्योंकि ये पहाड़ी अपेक्षा थोड़ा सा लचीला पहाड़ है, तो इसमें मिट्टी आते रहती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब मैंने कोशिश की कि आपको ब्लॉग में स्थान विशेष की जानकारी देने के अलावा आपको ट्रैफिक अपडेट और रूट मैप वगैरह बताते हुए चलो। अगर आप किसी अदर स्टेट से अथवा किसी अदर हिंदुस्तान के भाग से अथवा विदेश से भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अब तो क्या है, आपका वो पर्टिकुलर वीडियो सारे हिस्सों में उनकी ही लैंग्वेज में आपको डब करके दिखाया जाता है। तो इस तरह से चाहे कोई मुझे देख रहा है तो मेरे माध्यम से वो ट्रैफिक से भी अपडेट हो सके, रूट मैप को भी अपने मन में बैठा ले, और इस तरह से कुछ न कुछ सीखने को मिले। कहना चाहिए मैं आपको अच्छी ही इन्फॉर्मेशन, एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं। और इस तरह से मैं आ गया हूँ, इस समय पहाड़ के नज़दीक हम पहुँचने वाले हैं। मैं अभी अपने गंतव्य स्थल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, थोड़ी देर में हम अपने पहाड़ की तरफ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, भीड़ भाड़ खत्म हो जाती है, फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट अथवा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं आपको नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। पहाड़ पर आने के लिए आपको कैश कैरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई जगह हो जाता है सपोज आपने पेमेंट किया और फंस गया, तो उसमें क्या होता है, विवाद की स्थिति से बचने के लिए आपको कैश तो रखना ही रखना पड़ेगा। वैसे ऑनलाइन का भी जहाँ पर चलता है तो ऑनलाइन आप कर सकते हो, इस स्थान पर मोबाइल का नेटवर्क उपलब्ध नहीं तो है। अब इसके लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद ही हमारा शहर शुरू हो जाता है। मेन शहर भीमताल में पहुंचे हो, सामने साइन बोर्ड आ गया, यहाँ से शहर की सीमा शुरू हो जाती है, तो उतना थोड़ा सा खतरा भी कम हो जाता है। एकांत और सुनसान एरिया में तो आपको भी केयरफुली चलना पड़ेगा, विशेष रूप से जब मोबाइल नेटवर्क न हो। वैसे पहाड़ों की तरफ आप जब भी आते हैं तो आपको अपना कैश अवेलेबल रखना चाहिए। मे बी आपके पास 10-20 हज़ार तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यहाँ पे मोबाइल की कनेक्टिविटी तो है, अपेक्षा इंटरनेट कहीं पर वाईफाई काम करता, कहीं पर नहीं भी आते हैं, कहीं पर सर्वर डाउन होता, तो ये समस्या यहाँ पर अक्सर होती है। तो भुगतान विफल हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से अपना कैश का बैकअप रखना ही चाहिए। वैसे यूपीआई के आने से काफ़ी सारी सुविधाएं भी बढ़ चुकी हैं, और इसके बाद यही एकमात्र रास्ता है जो हमें हिंदुस्तान के सारे हिस्सों से जोड़ता है, और इसके लिए कोई अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है। आगे तो खैर बाईपास है, इसलिए ये वाला सड़क भी बहुत हर समय जाम से मिलेगा आपको। इस रास्ते में भी, इस बाजार को तल्लीताल का बाजार कहते हैं, इसी है लास्ट बाजार है, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा एकदम लेफ्ट हैंड साइड में सरकारी अस्पताल है, जो कि इस क्षेत्र का एकमात्र चिकित्सालय है। महिला चिकित्सालय यहाँ पर अलग से नहीं है, पुरुष और महिला चिकित्सालय एक ही है, और काफ़ी अच्छा एकोमोडेशन और साफ़ सफाई भी रहती है। व्यवस्थाएं तो खैर सब जगह एक ही जैसी होती है, अब क्या ही कहना। तो इस तरह से अब मैं आ चुका हूँ मुख्य शहर भीमताल में, जिसको भीम सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुका हूं। आज की यात्रा आपके साथ मेरी काफ़ी अच्छी रही। मैंने लगभग आपके साथ कहना चाहिए 22 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसको तय करने में मुझे कैब के माध्यम से लगभग 1 घंटे का समय लगा। इतना तो समय खैर पहाड़ी यात्रा में लग ही जाता है। अगर आप मैदानी हिस्सों में जाएंगे तो 1 घंटे में आप 70-80 किलोमीटर तय कर सकते हैं। पहाड़ पर जो है स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, 20-22 किलोमीटर के आसपास में। और दूसरा एकमात्र कारण क्या है, ये कॉमर्शियल रोड भी है, तो इसमें थोड़ा सा यातायात का प्रेशर भी आता है। मालवाहक ट्रक, जिसको स्थानीय भाषा में डंपर कहते हैं, वो भी गुजरते रहते हैं, तो इस वजह से भी कई बार पास देने में समय लग जाता है। So that's the end this informative and educational blog. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming videos. The same to same video is also available in my Facebook and Indian YouTube platform Autoplay. Thank